5 सितंबर को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं। 5 सितंबर को सीजेपी ने ऐलान किया है इंडिया गेट से लेकर के और दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। संसद मार्च 20 जुलाई, मोदी जी को अभी तक याद होगा, अमित शाह को याद होगा, और अब सीजेपी की तरफ से कहा गया है 5 सितंबर को। यानी मोदी सरकार के पास में मोटे मोटे तौर पर अब कहने के लिए तो 10-12 दिन ही कह लीजिए, सिर्फ 13 दिन का समय बचा है। और अब सरकार आज से किस तरीके से काम करना शुरू करती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी सीजेपी की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है। देश भर के शिक्षा मंत्रियों के नाम पर सीजेपी की तरफ से एक चिट्ठी गई है और अभिजीत दीपके उन्होंने बाकायदा एक और खुलासा कर दिया है। यानी एक तरीके से आप यूं कहिए कि मोदी सरकार के बीच में अभी जो जख्म पड़ा था सरकार के ऊपर, उसके घाव भरे भी नहीं थे और अब फिर से दिल्ली चढ़ाई के लिए अब सीजेपी आ रही है। फिर से 5 सितंबर को और दिल्ली में, देश की राजधानी में, और इस बार यह कहा गया कि पूरे देश में होगा, पूरे देश में। यह बहुत बड़ा ऐलान है। यह अपने आप में जो है वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और सरकार इससे कैसे निपटेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान किया है। पार्टी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जबकि उन वादों के बाद में ही युवाओं ने सद्भावना दिखाते हुए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। 5 सितंबर को होने वाला यह शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े हुए मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद नहीं, अब तो आप ये कहिए कि एक सैलाब फिर से दिखाई देगा। और इस बार आप लाठी चलाएंगे तो लाठी चलाएंगे तो किस पर लाठी चलाएंगे? इस बार सामने वो परिवार होंगे, वो 22 बच्चों के परिवार होंगे जिन्होंने नीट पेपर में अपनी जान दी थी। उन 22 बच्चों के परिवार सबसे आगे चलेंगे। उसके बाद में जिन लोगों को 20 जुलाई को लाठियां मारी गई, पैलेट गन लगी, हाथ पैर जिनके टूटे, चोटें आई जिनको, उनके परिवार और वो छात्र जो घायल हुए वो इस प्रोटेस्ट में लीड करेंगे और उसके बाद में सीजेपी होगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है और आज सुबह मैंने आपको खबर बताई थी, आज सुबह, और आप देखिए कि अभी जो है ये बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आधिकारिक रूप से ऐलान हो गया है और अगर इसी तरीके से सरकार के ऊपर ये प्रेशर बना रहा तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी होने वाली है। अभी ये एक ट्वीट किया है बाकायदा सौरव दास, जो कि सीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से। और सौरव दास वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 5 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से ऐलान किया है, ये अंग्रेजी में उनका ट्वीट आप देखिए, मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं कि 5 सितंबर को हम आ रहे हैं और सभी देश भर से युवा वो पहुंचे दिल्ली, ये ऐलान किया गया है उनकी तरफ से। और इसमें ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा और 25 तारीख को सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। भारत सरकार बीजेपी एनडीए शासित राज्यों द्वारा 25 जुलाई 2026 को देश भर के युवाओं से जो वादा किया था उसको पूरा करने की जो स्थिति थी उसकी समीक्षा की गई और इन्हीं वादों पर भरोसा करते हुए हम लोगों ने आंदोलन वापस लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार वो वादा पूरा नहीं कर रही है। 1 महीना पूरा हो गया है और अभी भी सरकार टेक्निकल इश्यूज को लेकर के सरकार बचने की कोशिश कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बार बार कहा कि आप एफआईआर की सूची उपलब्ध कराइए ताकि सभी अदालत जो है उन सभी एफआईआर को एक साथ रद्द कर सके। लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इसमें वो आगे ये भी कह रहे हैं कि 5 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा और जेनजी इसमें इस प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और सरकार अपना वादा निभाए,
सरकार अपना वादा निभाए, इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए जो वादा किया गया था उसको शब्दशः पूरा करना पड़ेगा। आप एक बार मुकर सकते हैं, 2 बार मुकर सकते हैं, लेकिन बार बार आप नहीं मुकर सकते हैं। एक कहावत कही जाती है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ सकती है। और सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही, और ये जो है वो अब कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा उस सरकार को उठाना पड़ रहा है। और ये एक तरीके से सरकार ने जो किसानों के साथ में किया कि ठीक है वादा किया, फिर उसके बाद में उसको पूरा नहीं किया, और सिस्टम जैसा था मोदी सरकार का वैसा चलता रहा। और अब शायद मोदी जी को लगता है कि भाई हम 292 वाले आदमी नहीं हैं, अब हम 318 वाले आदमी हैं। हमने जो है वो उधर टीएमसी को तोड़ दिया, उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तोड़ दिया। बीजेपी के पास में 318 सांसद हो चुके हैं एनडीए के पास में, तो उनको लगता है कि अब शायद डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जेनजी है, सारा वोट सब कुछ तो उन्हीं के पास है। सीजेपी की तरफ से अब देश भर के शिक्षा मंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है, और इसमें क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में ये लेटर है, आप देखिए इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अभिजीत दीपके ने लेटर शेयर किया है, सीजेपी की तरफ से लेटर लिखा गया है, और देश भर के सरकारी स्कूलों को लेकर के, सरकारी स्कूल में जो हालात हैं, जिस तरह की परिस्थिति है, उसको लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भैया 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बैठने के लिए कमरे नहीं है, कक्षा रूम नहीं है। ये इस लेटर के अंदर जो लिखा है, और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों की बदहाली की, उसको देख करके चिंता होती है। और ऐसे में बच्चों को आप ऐसी परिस्थिति में पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया है जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है, ये भी कहा गया है। और जब बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए जरूरी बेसिक सुविधाएं अगर उनको भी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो हम देश की प्रगति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अब समय आ गया है और देश भर की सरकारें वो शिक्षा व्यवस्था को, स्थिति को तत्काल ठीक करें, स्कूलों को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो। लेकिन समस्या ठीक करने से पहले जनता को यह जानने का अधिकार है कि वर्तमान स्थिति क्या है, और इसीलिए सम्मानपूर्वक शिक्षा मंत्रालय से, देश भर के अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रालय से, उनसे उन्होंने अनुरोध किया है कि आप जो है वो जानकारी साझा करें और आप बताएं कि पिछले 5 वर्षों में आपने कितने सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया है, कितने वर्तमान में स्कूलों की मरम्मत का या पूरी तरह से उनको नवीनीकरण करने का काम जो चल रहा है, वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद वो स्वीकृत हैं और कितने पद आपने जो है वो भरे हुए हैं और कितने पद खाली हैं, ये भी पूछा है। कितने पद आपने भरे हैं और कितने अभी तक खाली हैं। पिछले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों के लिए कितने पैसे, कितनी धनराशि वो आवंटित की गई है, ये भी पूछा है। और ये भी कहा है कि वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई है, ये भी सरकारों को अब सामने आकर के इसका जवाब देना पड़ेगा। देश के हर बच्चे को उसको शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कितने स्कूल आपके पास में है, यानी कहीं पर कोई बच्चा है तो उसके लिए कैसे स्कूल की व्यवस्था है, ये सरकारों से पूछा है। और पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कौन कौन से और बाकी काम दिए जाते हैं, ये भी पूछा है कि आप कभी उनको जो है वो आंगनवाड़ी में लगा देते हैं, कभी आप जो जनगणना में लगाते हैं, कभी चुनाव की ड्यूटी में लगा देते हैं। और वर्तमान में कितने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पर्याप्त कंप्यूटर, डिजिटल लर्निंग सुविधाएं ये हैं, ये पूछा है। और इसके साथ साथ ये भी पूछा है कि ये शौचालय और ये जो बाकी खेल की जो सुविधाएं हैं वो कितनी उपलब्ध हैं, ये भी बताइए जरा आप। और फिर आगे इसमें ये कहा है कि ये जो मामला है ये राजनीति का नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और चाहे कोई भी बच्चा कहीं पर भी पैदा हुआ हो, लेकिन उसको कम से कम आप एक सुरक्षित क्लासरूम देंगे, आप उसको साफ पीने का पानी देंगे, उसको सही तरीके से एक शौचालय उसको वो भी देंगे। ये बच्चा जो है वो कम से कम अच्छी शिक्षा पाने का एक हकदार है। और ये जो है वो आप बताएंगे, आपका मंत्रालय ये जानकारी सार्वजनिक करेगा। ये जो है इसमें सारी बातें कही गई है। अभिजीत दीपके की तरफ से जो है ये लेटर लिखा गया है। मोटे मोटे तौर पर साहब, सरकार ने अभी तक जो मेकअप करके जो छवि बनाई थी अपनी,
जिस तरीके से सरकार क्रीम पाउडर लगा करके जो गंदगी छिपाने का काम कर रही थी, उसको उधेड़ करके रख दिया है। अभी तक मोदी सरकार का नैरेटिव क्या है? कांग्रेस ने 80 सालों में शौचालय नहीं बनाए। अरे अपने घर में तो किसी न किसी तरीके से आदमी जुगाड़ कर ही लेता है, और जिसकी जो हैसियत होती है, हर आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा ही किसी न किसी तरीके से शौचालय को लेकर के कोशिश करता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन बेटी, उसकी माँ, उसकी पत्नी वो बाहर जाकर के खुले में जाकर के बैठे या खुले में जाकर के नहाए। कोई नहीं चाहता है। अगर अंबानी के घर जैसा घर अगर बन सकता है तो भला कौन नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन साहब, देश में हालत नहीं है, देश में उस तरह की स्थिति नहीं है। और आपने शौचालय के नाम पर भी कितना बड़ा फ्रॉड किया है। कभी अगर हालात ऐसे होंगे तो वो चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन आज आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि सरकारी स्कूल के अंदर शौचालय एकदम बिल्कुल, आप यूं कहिए कि 1 क्लास स्थिति में है या बहुत बेहतर स्थिति में है या काम चलाऊ स्थिति में है। आप ये बात नहीं कह पा रहे हैं। उल्टा ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर दी गई सिर्फ इस बात के लिए कि इस शख्स ने वीडियो बना करके, ये कंटेंट क्रिएटर है, इन्होंने वीडियो बना करके सरकारी स्कूल की जो स्थिति थी उसको एक्सपोज कर दिया। ये बाकायदा तस्वीरों में, वीडियो में दिखा रहे हैं कि यहां जो शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था ऐसी है कि लिखने के लिए तो बालक और बालिका लिख दिया है, लेकिन गेट टूटा हुआ है। बच्चियों का जो शौचालय है उसका गेट टूटा हुआ है। तो आप सोचिए कि जो शौचालय सुधारने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होती है, भाई 10,000 रुपए ही लगेंगे उसका शौचालय का गेट लगवाने के लिए। उसमें कोई इंग्लिश स्पोर्ट या कोई सावर तो लगाया नहीं आपने, या जकूजी वगैरह तो लगाई नहीं आपने। उसमें क्या लगाया आपने? कुछ भी नहीं लगाया है। उसमें इतना गंदा रहता है कि आदमी जाकर के खड़ा नहीं हो सकता है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन आप गेट तक नहीं लगा रहे हैं। 1500 रुपए का गेट आता है, जिस तरीके का गेट ये लगा हुआ है, ये 1500 रुपए का गेट नहीं लगा रहे हैं। और इस गेट की कीमत 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है। ये जो रेडीमेड गेट आता है ये 1000-1500 रुपए में ही आता है। और अब जो है, जो सरकार की एक तरीके से बड़ी ऐसी छवि बनाई गई, सब कुछ चंगा सी, और विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हम चेले बनेंगे, चेले, विश्व गुरु नहीं बनेंगे। और एक तरीके से सरकार का जो मुखौटा था उसको नोच लिया है। जो कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, डबल इंजन की सरकार बनाओ, योगी आदित्यनाथ खुद ये दावा नहीं कर सकते कि हमारी सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है, आप आकर के खूब जो विजिट करिए। 10 साल हो गए, और 10 साल में अगर ये सरकारी स्कूलों को अगर नहीं सुधार पाए, जबकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन में आप अगर सरकारी स्कूल का शौचालय दिखाने से अगर किसी को रोक रहे हैं तो लानत है आपके विकास पर। आपने क्या विकास किया है, अंधे आदमी को भी नजर आ रहा है। अगर 10 साल में आप स्कूलों का शौचालय नहीं सुधार पाए हैं, शिक्षकों की बात, पंखे की बात या एसी की बात, ये तो बहुत दूर की बातें हो जाती हैं। स्कूल टीचर की बात, वो तो बहुत दूर की बातें हो जाती हैं। और टीचर्स को कभी लगा दिया जाता है कि आपको फला जगह पर मोदी जी की रैली है, बच्चों को लेकर के आना है, सुबह 7 बजे पहुंचना है, वरना कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। दिल्ली में कई ऐसे लेटर जारी किए गए कि मोदी जी को एक जो है उद्घाटन करना था, और उसके लिए बाकायदा एक लेटर जारी हुआ, और उस पर बाद में छीछालेदर खूब हुई। तो ये दुनिया भर की जो चीजें सरकार के सामने हमेशा से थी, लेकिन वहां तो सोचा ही नहीं, क्योंकि स्कूल से वोट नहीं मिलते हैं। वोट मिलते हैं हिंदू मुसलमान करके, और हिंदू मुसलमान करते रहे, स्कूलों पर काम किया नहीं। और अब स्कूल में काम जादू की छड़ी से नहीं हो सकता है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है सब पर पेंट करवा दो, काम खत्म। आप 10 दिन में तो पूरे स्कूलों पर पेंट भी नहीं करवा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब जो है वो गले की फांस बन गई है सीजेपी सरकार के लिए। और अब 5 तारीख को क्या होगा, और सरकार उससे पहले क्या करती है, किस तरीके से बातचीत करती है, मामला किस तरीके से सेटल करती है, या फिर दिल्ली के अंदर छात्र फिर से आएंगे, देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।